और अहम खबर, निर्भया इस्मत दरी के मुजरिम की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली हुकूमत ने मुकेश की रहम की अर्जी खारिज कर दी है। 4 मुजरिमों में शामिल है मुकेश। रहम की अर्जी एलजी के पास भेजी गई थी। एलजी ने इसे मरकजी वजारत दाखिला के पास भेजा है। तो बेहद अहम खबर, निर्भया इस्मत दरी के मुजरिम मुकेश की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली हुकूमत ने मुकेश की रहम की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि 4 मुजरिमों में शामिल है मुकेश। रहम की अर्जी एलजी के पास भेजी गई है। एलजी ने इसे मरकजी वजारत दाखिला के पास भेजा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, निर्भया केस से जुड़ी एक और अहम खबर, एक और अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है, मजीद तफसीलात? जी देखिए, फिलहाल ये एक बड़ा झटका केस के लिए दोबारा है, क्योंकि मुकेश की जो फिलहाल मर्सी पिटीशन थी उसको एलजी ने डिसमिस करने की सिफारिश करते हुए होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है। कल फिलहाल ये मर्सी पिटीशन दिल्ली गवर्नमेंट के पास तिहाड़ से भेजी गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पूरी अर्जी को डिसमिस की सिफारिश करते हुए एलजी के पास भेजा था। आज एलजी की तरफ से इस पूरी याचिका को डिसमिस करने की सिफारिश करते हुए होम मिनिस्ट्री भेजा गया है। होम मिनिस्ट्री अब इस पूरे फाइल को फिलहाल अपनी सिफारिश करते हुए माननीय राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति इस मामले पर अपना निर्णय लेंगे कि जो मुकेश है उसको जो फांसी की सजा मिली है हिना, क्या उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या उसको उम्र कैद में तब्दील की जा सकती है या नहीं। लेकिन अभी तक जो निर्भया गैंगरेप के मामले में जो दोषी है मुकेश, उसको फिलहाल दिल्ली सरकार से होते हुए जो एक प्रारूप है वहां से राहत नहीं मिली है। चाहे वो दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे वो उपराज्यपाल की बात करें, अब फिलहाल होम मिनिस्ट्री के पास फाइल अभी लंबित है। देखना यह होगा कि होम मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में क्या कुछ सिफारिश करते हुए इस पूरी फाइल को माननीय राष्ट्रपति के पास भेजती है। जी सुशील, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इनके जो वकील हैं एपी सिंह, लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो है रहम की अपील करते रहेंगे। इससे पहले आपने उनसे बात की थी तो उनके तेवर जो थे वो सख्त ही नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मुकेश की जो एडवोकेट है हिना, वो फिलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम है बृंदा ग्रोवर। पहले कुछ दिन पहले उनके वकील एपी सिंह हुआ करते थे, लेकिन अभी बृंदा ग्रोवर उनकी वकील है। क्योंकि बृंदा ग्रोवर फांसी की सजा के खिलाफ है और इसीलिए वो लगातार अपने तमाम कानूनी जो पहलू है उसका उपयोग कर रही है। आज ही हिना जो दोषी मुकेश है वो अपने डेथ वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुका है। आज 2 बजे हिना इस पर हियरिंग भी है। उसने अपनी याचिका में ये मांग की है कि जब तक प्रेसिडेंट की तरफ से उनकी दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जाए तब तक फिलहाल उनकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए। जो प्रारूप होता है वो ये है कि जब तक दोषियों की तरफ से प्रेसिडेंट का फैसला नहीं आता है तब तक उन दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। यानी कि उम्मीद बहुत कम है कि आने वाली 22 जनवरी को उनको फांसी दी जाएगी, क्योंकि अभी हिना कई ऐसे दोषी हैं। अगर बात करें विनय को छोड़ के, उन लोगों ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं किया है, तो अभी उनके पास भी लीगल रेमेडीज बाकी है। और कल जैसा दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में ये बोला था कि अभी फिलहाल जो शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज करते हैं तो उसके बाद भी 14 दिन का समय दोषी मुकेश को मिलना चाहिए। अभी अगर हिना प्रेसिडेंट की तरफ से उनकी दया याचिका को खारिज भी किया जाता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि प्रेसिडेंट ने जो उनकी दया याचिका को खारिज किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। तो कई अभी कानूनी पहलू है जिस पर अभी फिलहाल इन लोगों को राहत मिल सकती है। तो उम्मीद बहुत कम है कि जो आने वाली 22 जनवरी को डेथ वारंट जारी किया गया है उस दिन उन्हें फांसी मिल पाएगी। लेकिन अगर डेथ वारंट की जो तिथि है 22 जनवरी, अगर उस दिन इन लोगों को फांसी नहीं होती है तो संबंधित जो कंसर्न कोर्ट होता है वो दोबारा डेथ वारंट इन तमाम लोगों को इशू करता है और उस दौरान ये तय करता है कि क्या इन तमाम जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनकी कोई भी पिटीशन किसी और संबंधित अदालत में पेंडिंग तो नहीं है। तो अभी ये जो लड़ाई है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन जिस तरह प्रारूप देखा जाए दिल्ली सरकार का
या एलजी का, उनकी तरफ से लगातार फाइल को डिसमिस करते हुए, यानी कि दया याचिका की सिफारिश को खारिज करते हुए आगे भेजा जा रहा है। उम्मीद यह है कि होम मिनिस्ट्री भी इसी दिशा में काम करेगी, उसके बाद आखिरी फैसला माननीय राष्ट्रपति को लेना है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। ये थे हमारे साथी सुशील, जो कि तमाम तर जानकारी दे रहे थे।